जय शनिदेव। सबको मनु भैया जी का प्रणाम स्वीकार करें। आजकल बड़ी तीखी बहस चल रही है बागेश्वर धाम यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की और कोई श्याम मानव जी हैं उनकी। तो जो श्याम मानव है तब हमारे 6 लाख सब्सक्राइबर हुआ करते, तब उसके 700-800 सब्सक्राइबर थे। अगर आप उनके चैनल पे देखोगे तो वो सेक्स संबंधी बातें ज़्यादा कर रहे हैं। उनकी सारी की सारी वीडियो ऐसी हैं। और मेरा दीपक चौरसिया जो जी न्यूज़ के एंकर हैं शायद, जिन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ मुलाकात की और उन्होंने कुछ अपशब्द भारतीय संविधान को लेके, भारतीय धर्म को लेके कहे। जैसे भूत प्रेत को उन्होंने अपशब्द कहा, भूत प्रेत को उन्होंने कहा ये अंधविश्वास है। मैं ये बता देना चाहता हूँ दीपक चौरसिया को, ये अंधविश्वास कदापि नहीं है। अगर आप इसको अंधविश्वास कहते हैं तो सबसे पहले वेद व्यास जी पर आप मुकदमा करें, क्योंकि वेद व्यास जी ने हमें शिव पुराण के अंतर में प्रेतादिकों के बारे में बताया है और वेद व्यास जी ने हमें जो है हरिवंश पुराण के अंदर प्रेत से भगवान का युद्ध, और वेद व्यास जी ने हमें प्रेत उद्धार की कथा के बारे में बताया और गया के बारे में उसमें सब लिखा हुआ है कि आपके पितरादिकों का पिंडदान उसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा तुलसीदास जी ने बजरंग बाण में लिखा हुआ है भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारे मर। और हनुमान जी के बारे में लिखा हुआ है महावीर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसके अलावा भूत डामर तंत्र है और बहुत सारे ग्रंथों में प्रेतादिकों का जिक्र आता है। प्रेत शब्द का मतलब ये नहीं है कि आप सीधा कहें ये अंधविश्वास है, ठीक है ना। अंधविश्वास हमें अपने भगवान पर है, हमें अपनी भक्ति पर है, अंधविश्वास है। फिर भी अगर इस चैनल वाले को लगे, और फिर ये डर के ना भागें, इस चैनल वाले को लगे कि प्रेत आदिक नहीं होते, भूतादिक नहीं होते, तो मनु भैया के पास आए, मैं इनको साबित करके दिखाऊंगा प्रेत आदिक होते हैं। और यही नहीं, ये पूरे चैनल वाले आ जाएं, सारे के सारे, और पूरे वर्ल्ड के सभी आ जाएं, सभी लोग। एक अकेले मनु भैया ऐसे हैं जो अपनी बात को सिद्ध करके दिखा सकते हैं, क्योंकि बागेश्वर वाले ने तो इसके लिए मुंह मोड़ लिया। उन्होंने कहा निगेटिविटी है, लेकिन जब उन्होंने कहा कि आप प्रेत जो है ये अंधविश्वास है, आप अंधविश्वास क्यों फैला रहे हैं, और आपने प्रेत के बारे में लिखा क्यों है कि यहाँ आप प्रेत का निकालते हैं और प्रेत निकालते हैं। तो एक महर्षि सुश्रुत ने, जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, सर्जन है आयुर्वेद के बहुत बड़े, उन्होंने प्रेतादिकों के बारे में लिखा है और मंत्र चिकित्सा के बारे में लिखा है। इसके अलावा ये चरक संहिता मेरे पास है। चरक संहिता में जो है भूताधिकारे व्याख्यातम तदष्ट विद लक्षणम, यानी कि और भी भूताधिकार और निदान स्थान के उन्माद प्रकार में 8 प्रकार के देव, गुरु, पितृ, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, ब्रह्म, राक्षस, पिशाच से होने वाले भूतों के प्रकार का लक्षण कहा जा चुका है। अगर अंधविश्वास है तो सबसे पहली बात यह, अंधविश्वास हमारा डॉक्टरों के प्रति है, जिनसे हमने आज तक नहीं पूछा कि जो आप बीमारी है उस बीमारी को सामने करके हमें दिखाएं और उस बीमारी का उपाय हमारा करें। ये अंधविश्वास है कि हमने डॉक्टरों से कदापि नहीं पूछा कि आप जो दवाइयां दे रहे हैं उनसे हमारे भारत में 1 साल में रिएक्शन होके कितने लोग मरते हैं। ये हमारा अंधविश्वास है कि हमने कदापि नहीं पूछा कि जो दवाई हम खा रहे हैं उस दवाई से क्या हम ठीक हो सकते हैं। तो मनु भैया जी की सौगंध है और शपथ है कि आप जब मेरे पास आएंगे दीपक चौरसिया जी, तो निराश होकर कदापि नहीं लौटेंगे, क्योंकि आप अपनी संपूर्ण टीम को लेकर आ सकते हैं, भारत के संपूर्ण न्यूज चैनल को लेकर आ सकते हैं और महामहिम 4 जजों को लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा आप समस्त संसार के उन सभी महानुभावों को लेकर आ सकते हैं जो कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं है। एक बात, आपके ग्रह आदि के कारण, आपके मन पर काबू ना होने के कारण, आपके उन्माद में आ जाने के कारण और आपके ग्रह का कमजोर होने के कारण, इसके अलावा आपके शरीर के कमजोर होने के कारण आपको प्रेतादिक लगते हैं। तो कोई ये कहे कि मेरे ऊपर प्रेत चढ़ा के दिखाओ, जैसे श्याम मानव कहता है, ठीक है, मेरे ऊपर वो प्रेत चढ़ा के दिखाओ। एक बार आप उनका चैनल भी देखना, उनके चैनल में किस किस तरह के जो है क्या कहते हैं वीडियो डली हुई है, क्योंकि इस आदमी ने मेरे सामने ही जो है सर्वाइव किया। पहली बात, मनु भैया ने उसका चैलेंज क्यों नहीं स्वीकार किया। हमारे पास बड़े ऑफर आए और उसके कई बंदों ने भी कहा कि आप श्रद्धा निर्मूलन के जो है ना उनको चैलेंज कीजिए, 30 लाख रुपए लीजिए। एक बात, पैसे की मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए मैं 1.25 रुपये में इलाज कर रहा हूँ। दूसरी बात, 1 रुपया 25 पैसे में। और दूसरी बात कि उन्होंने जो लिखा हुआ है वे लोग हैं जो तांत्रिक हैं और क्या कहते हैं चमत्कारी है, ये है।
मनु भैया चमत्कार नहीं करते, लेकिन हम एक काम करते हैं कि जो भूत प्रेत आदिकों से आपको रोग है उनको तुरंत के तुरंत आपको निकाल के दिखाते हैं। उसमें हमारी सिद्धस्ता है। मैं 20 साल से यही काम कर रहा हूं। आज तक ना तो कोई मुझे चैलेंज करने वाला आया, ना कोई मेरे पीछे पड़ा इस तरह से कि आप अपनी बात को सिद्ध करके दिखाओ। तो मैं अपनी बात को सिद्ध करता हूं कि जितने भी मेरे पास मरीज है, या किसी एक हॉस्पिटल के, कोई भी हॉस्पिटल आप चुन लेना, उस हॉस्पिटल में जितने भी मरीज है मनु भैया उनका इलाज करेंगे। और उनकी फाइलें आप देख लेना, उनके अंदर अगर कुपित वायु होगी, यानी कि उसके जो मैं 5 प्रकार के लक्षण बताता हूं, 1 प्रेत, दूसरा पितृ, तीसरा श्राप, चौथा नजर और 1 देव अपराध। ये 5 प्रकार के जिसको लक्षण होंगे वो ठीक होगा ही होगा। मेरा काम क्या है कि पूरे दिन में मैं कम से कम 100 लोगों को ठीक करके ही सोता हूं, और मैंने सभी को ललकारा है, कोई आया नहीं। एक अगर कहते हैं अगर रामदेव बाबा कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते, तो फिर सबसे बड़ी बात, वो उनको आयुर्वेद की दवाइयां बेचने की जरूरत है नहीं, और ना वो दवाई बेचने के लायक है, क्योंकि आयुर्वेद की ही शाखा है, आयुर्वेद का ही एक संदर्भ है कुपित वायु। जिस कुपित वायु के बारे में मनु भैया पहले दिन से बताते आ रहे हैं, ठीक है ना। हम निगेटिविटी तो अंग्रेजी का शब्द ले लेते हैं, अंग्रेज इसको निगेटिविटी करके निकालते हैं, और वो कहते हैं शैतानों को आपके शरीर से दूर किया जा चुका है, किया जा रहा है। उन्होंने इसका प्रमाणिक वो नहीं दिया, उन्होंने इसका कोई प्रमाण नहीं दिया। विज्ञान को मैं प्रमाण देता हूं कि प्रेत इसके शरीर के अंदर कहां बैठा है, विज्ञान को मैं प्रमाण देता हूं कि प्रेत ने इसके शरीर के अंदर क्या क्या बीमारी की है, और फिर मैं विज्ञान को प्रमाण देता हूं उस प्रेत को निकाल के। एक आप कहते हैं कि अगर इसको प्रमाणित किया जाए तो कैसे किया जाए, मैंने इसको प्रमाणित किया है। आप मेरी बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं, उसमें कुछ हंसी की भी पात्र की वीडियो है, और कुछ ऐसा भी होता है कि कोई प्रेत सर पे चढ़ के अधिकाधिक बोलता है, लेकिन वो भी ठीक होते हैं। जब आप दीपक चौरसिया जी गहनता से पूछताछ करेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया में एक धाम है, मनु भैया एक नाम है, और वो मनु भैया अपनी बहनों के लिए, अपने उन सभी भाइयों के लिए जो इस संसार में पीड़ित है, जिनको डॉक्टर कौन सी बीमारियां बताता है। एक माइग्रेन बताता है, जिनको डॉक्टर गठिया बाय बताता है, जो कदापि ठीक नहीं होती। और एक बात, आयुर्वेद में भी जितने भी पतंजलि में गठिया बाय के रोगी हैं, आप एक दिन में मेरे पास ले आइए, जिस दर्द के लिए वो दवाई खा रहे हैं, एक ही दिन में मैं उनके दर्द की दवाइयां छुड़वा सकता हूं। एक ही दिन में आप देखेंगे, मैंने जहां से पकड़ा वहीं से उसका दर्द चला गया। केवल नाम की महिमा है, और मेरा काम है कि भगवान के नाम में लोगों की श्रद्धा देना। आपका भी कार्य यही होना चाहिए। आपका कार्य भूत प्रेत आदिकों को नहीं लेके होना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास ये नहीं है। अंधविश्वास ये है कि मैं अंधा विश्वास अपने भगवान पर करता हूं। दूसरा अंधविश्वास ये है कि मैंने आप पर अंधा विश्वास करके, जैसे हम सब लोग डॉक्टरों पे अंधा विश्वास करते हैं, कि मैंने आप पर अंधा विश्वास करके आपने जो दिया वो खा लिया, बिना ये जाने कि ये मेरे शरीर में जो है लाभ पहुंचाएगा कि हानि पहुंचाएगा। कुछ महिलाएं दवाई खाती है, उनका मोटापा बढ़ जाता है। कुछ महिलाएं दवाई खाती हैं, उनको रिएक्ट हो जाता है, उनके शरीर में खुजलियां हो जाती हैं, फोड़े फुंसी हो जाते हैं। डॉक्टरों के पास उसका कोई इलाज है नहीं। लेकिन मनु भैया एक तो बिना बूटी के इलाज करते हैं, दूसरा मंत्र चिकित्सा से इलाज करते हैं। अगर धीरेन्द्र शास्त्री नहीं दिखा पा रहे, अगर भारत के अन्य और महात्मा नहीं दिखा पा रहे, तो मेरा पूरे समग्र संसार को ये चैतन्य है, ये चेतना है कि वो सारे आए, मनु भैया आपको भूत प्रेत दिखाएंगे। दिखाने का क्या लक्षण है? जैसे आप अपने फोन की तरंग नहीं दिखा सकते कि इस तरंग में ये शब्द जा रहे हैं, और ये देखिए जो शब्द मैंने बोले ये तैर रहे हैं। आपको महसूस करना है। महसूस किसको करना है? जो बीमार है, जो पीड़ित है भूत प्रेत आदिकों से, हम उसको ठीक करके आपको दिखाएंगे। पहले आप डॉक्टरों से ठीक करा लेना, फिर मनु भैया ठीक करेंगे। तो मनु भैया 1 ही सेकंड में उसका परीक्षण करके उसको बीमारियां बता देंगे। आप उस आदमी से भी मत पूछना, और वही परीक्षण करा के डॉक्टरों को दिखा लेना। तो जो डॉक्टर बिना रोग हुए, बिना परीक्षा में भी आए, आपको रोग बताता है और फिर उसकी दवाइयां देता रहता है, और फिर लास्ट में आपको क्या बता देता है? डिप्रेशन बता देता है। तो जितने भी डिप्रेशन के शिकार है, 99% मैं कहता हूं भूत प्रेत आदिकों के शिकार है। अगर आपको चाहिए भूत प्रेत देखना, शनि धाम में आए, मैं आपको पूरी टीम के साथ आए, पूरे अपने न्यूज चैनल के साथ आए, मैं आपको भूत प्रेत दिखाऊंगा। एक ही दिन में ठीक होते हुए लोगों को दिखाऊंगा। भूत प्रेत से उनके शरीर के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है ये दिखाऊंगा। जैसे डॉक्टर बुखार को नहीं दिखा सकता, जैसे डॉक्टर टाइफाइड को नहीं दिखा सकता, जैसे आपने कोरोना को नहीं दिखाया चलते फिरते, जैसे आपने गठिया बाई के स्वरूप को नहीं बताया, उसी प्रकार से ये भी एक ऐसी बीमारी है जो गुप्त है। ये वायु का मात्र कण है, आपके शरीर में घूमता है। आप फिर सर क्यों हिलाते हैं ये भी मैं बताऊंगा। आपने प्रेतादिकों का हिलना, प्रेतादिकों का करना, और प्रेतादिकों के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया अंधविश्वास, ये गलत है मूल रूप से। आप बहुत बड़े अहंकार हैं। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कम से कम कि आप भूत प्रेत को नकारेंगे। क्यों नकारते हैं आप बताइए? क्या वेद व्यास जी गलत थे?
क्या तुलसीदास जी गलत थे? क्या हमारा ये सारा सनातन धर्म गलत है जो पितरों की पूजा करता है? और अगर आपको चाहिए कि आपके शरीरों में वो घुसे हुए हैं तो आए अपने पूरे परिवार को लेके मनु भैया से अपने पूरे परिवार के कान में फूंक लगवाएं। जिसको निगेटिव एनर्जी होगी, जिसको भूत प्रेतादिक होगा, जिसको नजर दोष होगा, श्राप होगा, देव दोष होगा, उसका शरीर सिहरन में आ जाएगा। जहां जहां फूंक लगेगी, कान में फूंक मारूंगा, जहां जहां फूंक लगेगी शरीर के अंदर, वहीं आपके रोग स्थापित होगा। उसी की आप दवाई खाते हुए मुझे मिलेंगे। आप जैसे जितने भी पढ़े हुए लिखे हुए लोग हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आपने अंग्रेजियत पढ़ ली है, आपने अपना पुरातन छोड़ दिया है, आपने अपना सनातन छोड़ दिया है। महर्षि चरक संहिता में प्रेतादिकों के कारण जो उन्माद होता है, जो ज्वर होता है, उसको आप देखिए मनु भैया उतारेंगे फौरन। और जो आयुर्वेद के आप बताइए, अभी एक गठिया बाई की मरीज मेरे पास आई, उसने पतंजलि से 3,000 के कैप्सूल लिए, 1,800 रुपए का एक कैप्सूल उसने खाया है गठिया बाई के लिए। उसने अन्य हॉस्पिटलों से, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है जिनके बहुत बड़े बड़े नाम है चिकित्सा जगत में, अगर आप परिवर्तन चाहते हैं, आप अगर वाकई में मूल परिवर्तन चाहते हैं, तो भूत प्रेतों को मानना पड़ेगा और इनको निकालने की वैज्ञानिक प्रविधि आपको जाननी पड़ेगी। तो यज्ञ से, भगवान के नाम से मनु भैया प्रेतादिकों को निकालते हैं। तो ना तो मैं ढोंगी हूं, ना ढकोसला करने वाला हूं, लेकिन हाँ, मेरा उस पूरी दुनिया में उन सबसे चैलेंजर जो कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते, वो मेरे पास आए, सामने देखे। जो आदमी उन्माद में है, जो आदमी प्रेतादिक का शिकार है, मैं उसको कैसे ठीक करता हूं। और यहां पर आते आते देखे कि कितने लोग ठीक हो गए हैं। यहां पर आते आते देखे कि उनकी हिस्टीरिया, जिसको आप बोलते हैं, कि उनकी हिस्टीरिया जैसी बीमारी कैसे ठीक हो गई है। क्योंकि मूल में उनको हिस्टीरिया नहीं, प्रेतादिक रोग ही है, प्रेत होते हैं। मैं एक गारंटी के साथ कहता हूं, और ये अंधविश्वास नहीं है। आप आओ, मैं सिद्ध कर देता हूं। आप आओ सारे वैज्ञानिकों को लेकर भारत के, आप आओ सारे साइंटिस्टों को लेकर भारत के, आप आओ सारे डॉक्टरों को लेकर भारत के। चिकित्सा जगत की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर किसी ने की है तो मैंने 20 साल सेवा की है भगवान की। 20 साल नाम जपा है मैंने, एक एक आसन पे 18-18 घंटे बैठ के। मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जब यहां होगे तो लोग आपको बता देंगे। आप खुद ही पूछ लेना, मेरे पास पहली बार आ रहे हैं कि दूसरी बार आ रहे हैं। आप खुद परीक्षण करना, आप सारा काम करना, आप 1 महीने तक परीक्षण करना और फिर बताना दुनिया में भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं। कम से कम अगर मैंने आपको ही सिद्ध कर दिया प्रेतादिक होते हैं, तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा। और कम से कम आपको कम से कम कभी ये संसार में कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रेत जो है वो अंधविश्वास है। प्रेत अंधविश्वास नहीं है, हमारा सविश्वास है। हम भगवान की पूजा करने वाले हैं, हम भगवान को मानने वाले हैं, हम भगवान शंकर को मानने वाले हैं। प्रेतादिक जिनके गण हैं, हम गणपति जी को मानने वाले हैं, जिनके सकल प्रकार के रोग विघ्न आदि जिनके समूह, विघ्नों में ये भी आते हैं भूत प्रेत पिशाच निशाचर यक्ष किन्नर विद्याधर, ये भी आते हैं। तो ना तो तुलसीदास जी गलत है, न वेद व्यास जी गलत है, ना हमारा कोई ग्रंथ गलत है, और ना चरक संहिता गलत है, ना भूत डामर तंत्र गलत है। कोई भी गलत नहीं है। और मेरा भारत के सभी राम भद्राचार्य जी से, मैं भी उनका एक शिष्य हूं, मैं भी उनको मानता हूं। भगवान राम को जो मानते हैं मैं भी उनको मानता हूं। इन सब से भी मेरा आह्वान है कि वो आए और देखें मनु भैया कैसे सिद्ध कर रहे हैं कि भूत प्रेत होते हैं, और उनको निकाल के दिखा रहे हैं। आपको ज्वर आया, आपने दवाई ली, आप ठीक हो गए। किसी को भूत प्रेत आया, मैंने नाम सुनाया, वो ठीक हो गया। इससे बड़ा क्या उपाय मानेंगे आप? इससे बड़ा क्या वैज्ञानिक तथ्य मानेंगे? क्या आधार मानेंगे? और फिर एक बात, जिनको निगेटिव एनर्जी है, जिनको भूत प्रेत है, अगर आप उनको डॉक्टर दवाइयां दे रहे हैं 13-13 साल, वो ठीक नहीं हो रहे, उनके पैसे खाए जा रहे हैं, वो लूट रहे हैं, मूल में उनके प्रेतादिक है। मनु भैया उस प्रेतादिक को निकाल रहे हैं और निकाल के उसको ठीक कर रहे हैं। तब तो वैज्ञानिक प्रमाण होगा, तब तो सब कुछ होगा। और मनु भैया साथ में फूंक मार के दिखा रहे हैं। जो आदमी बेहोश होकर गिर जाता है, उस आदमी पे प्रेतादिक असर ज्यादा रहता है। आप वो आकर देखें, जिनके फूंक पूरे शरीर में लगती है, वो भी बता देंगे हमें क्या होता है, हम उनको बता देंगे। और कमर कमर पे जाकर लगती है, हम उनको बता देंगे इनको ये वाला रोग है। इस तरह से तो आप जब मनु भैया से मिलेंगे, आपकी तबीयत तर होगी। और अगर नहीं आए आप, तो मैं ये मानूंगा कि आपका चैनल मुझसे हार चुका है। आप खुद मुझसे हार चुके हैं, आप खुद मुझसे डर गए हैं। जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए श्याम मानव ने कहा, जबकि उसका कोई कार्य ही नहीं है बीच में आने का, उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो अंध निर्मूलन श्रद्धा चला रहा है, वहां अंधा कोई नहीं है। और सभी लोग पढ़े लिखे हैं आज के समय में, केवल श्याम मानव ही पढ़े लिखे नहीं है। आपको कोई काम नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है
हिंदू धर्म के और सनातन रीतियों के इनको कुरीतियां बता के आप जो है उसका पहले बखिया उधेड़ डालो। तो पहले ही सनातन धर्म हानि पा चुका है। मैं अपने सनातन धर्म की पहुंच रखता हूं, और जो पाश्चात्य अंग्रेजियत के गुलाम है और जो उसकी चिकित्सा के गुलाम है, वो मान ले कि मनु भैया अभी करोड़ों लोगों को ठीक करने वाले हैं, क्योंकि मैंने अभी तक कम से कम कई लाख लोगों को ठीक किया है। और जब आप देखेंगे मूल धरा पे रोजाना 500 से 1000 लोग हमारे पास आते हैं, मैं उन सबको एक एक करके देखता हूं, सबसे मिलता हूं और वैज्ञानिक प्रविधि से मिलता हूं और पढ़े लिखे के मूल से मिलता हूं। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं मानता हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं और मैं मानता हूं अंधविश्वास भी होता है, लेकिन अंधविश्वास 2 शब्दों में होता है। एक अंधविश्वास हमें अपने भगवान पर होना चाहिए, दूसरा अंधविश्वास ये होता है कि आपने अंधा विश्वास करके उसके कहने से कोई नरबली दी, ठीक है, जीव बलि दी, आपने खून आदि रक्त आदि दिया, मांस आदि दिया, कलेजी आदि दी, आपने दारू आदि चढ़ाई, आपने जो है तांत्रिक क्रिया के जरिए हड्डियों से शमशान में आदि आदि क्रिया की, नदी के किनारे क्रिया की, आपने सिंदूर, रक्त, नींबू आदि से क्रिया की। इसको आप अंधविश्वास कह सकते हैं, प्रेत को आप अंधविश्वास नहीं कह सकते। इसलिए गौर कीजिएगा, और चेतावनी भी है मेरी आपको, अगर आपको प्रेत और भूति देखने हैं तो आइए मनु भैया के पास, मैं आपको दिखाता हूं। ये मैंने पूरा संवाद केवल दीपक चौरसिया जी के लिए कहा है, इसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कोई वो नहीं है कि वो अपने लिए इसको एक भी शब्द को बुरा माने। मैं उनका आदर करता हूं और सभी उन भारतवासियों का आदर करता हूं जो भगवान राम से जुड़े हुए हैं, अपनी सनातन पत्तियों से जुड़े हुए हैं।